हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके न्यू सिलेबस हैं नए शिक्षा नीति में, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही नए शिक्षा नीति के जो सिलेबस हैं उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से करोगे, ये सब के बारे में हम बताएंगे। और मेजर माइनर और वैकल्पिक विषय के जो सिलेबस हैं आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंतिम तक के आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सबको करना क्या है, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में सबके पास में गूगल क्रोम होगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में चले जाइएगा, उसके बाद वहाँ पर सर्च मारिएगा एमपी हायर एजुकेशन। एमपी हायर एजुकेशन सर्च मारिएगा। ठीक है, एमपी हायर एजुकेशन सर्च मारने के बाद में आपके सामने इस टाइप से एक फ्रंट खुलेगा। तो वहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद में जो भी सामने फ्रंट आएगा, इस टाइप से फ्रंट आएगा सामने। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे में जाना है, यहाँ से आपको नीचे में जाना है अपने मोबाइल फोन में। और यहाँ पर कॉलेज का नाम, सांख्यिकी डेटा, ऑनलाइन प्रवेश, ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो तीर का निशान दिखेगा वहाँ से थोड़ा सा आपको इसको आगे बढ़ा देना है। वहीं पर आपको लिखा मिलेगा नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2021-22। तो इसको ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपका पूरा सिलेबस मिल जाए। ये सिलेबस आगे आपका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2021-22 से स्नातक प्रथम वर्ष के लिए जारी पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, मुख्य गौण और वैकल्पिक विषय के लिए लिखा हुआ है, अन्य वैकल्पिक विषय भी लिखा हुआ है, और साथ में आधार पाठ्यक्रम। तो ये आधार पाठ्यक्रम आप यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कला संकाय और विज्ञान संकाय, ये दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से जाके सबसे पहले, अगर से कोई बीए बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, वो आप चले जाइएगा विज्ञान संकाय में। विज्ञान संकाय में जाने के बाद में आपका सिलेबस खुल जाएगा। ये सिलेबस आपका पूरा खुल गया। तो बहुत सारे सिलेबस हैं विज्ञान संकाय में, देखिएगा। बायोकेमिस्ट्री, वनस्पति, रसायन, मैथ्स, भौतिकी, ये सब पर है यहाँ पर। तो आपका जो जो विषय है आपको उसको डाउनलोड करना है। तो जैसे कि देखिएगा, मुख्य विषय के सिलेबस अलग होगा, गौण एवं वैकल्पिक विषय के सिलेबस अलग होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खोल रहे हैं वनस्पति विज्ञान का एक सिलेबस खोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप जाके। डाउनलोड करने के बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि हम अभी फिलहाल में बॉटनी के सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं। देखिएगा आपके पास में पूरा सिलेबस खुल गया। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह सिलेबस खुल जाएगा आपके सामने में। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम, मतलब जो आपके थ्योरी होंगे उसके पाठ्यक्रम की बात हो रही है। क्योंकि बॉटनी में मेजर अगर से आपने चूज किया है तो आपके दो पेपर पढ़ने पड़ेंगे। दो पेपर पढ़ने के साथ साथ आपको उन्हीं दो पेपर के आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। मीन्स एक पेपर आपके 100 नंबर का होगा, और उसी पेपर के आपके 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। और उसी प्रकार सेकंड पेपर के भी 100 नंबर का पेपर होगा, और उसी का प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस दे दिया, ये पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। इन सब सिलेबस को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ रेफरेंस पुस्तक भी दिया हुआ है, और आप चाहे तो ये सब सिलेबस ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो लिंक कहाँ पर दिया हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा यहाँ से। ये जो सिलेबस अभी खुला हुआ है, ये आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट अगर से आप पढ़ रहे हो तो उसी का प्रायोगिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा 100 नंबर के लिए। तो सेम जैसा बॉटनी में लागू हो रहा है उसे जूलॉजी में भी लागू होगा, केमिस्ट्री में भी लागू होगा, और फिजिक्स में भी लागू होगा। जिन जिन स्टूडेंट ने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मेजर चूज किया है, उनको दो थ्योरी के साथ में दो प्रैक्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। मीन्स 4 पेपर आपको मेजर में पढ़ने की जरूरत है, 2 थ्योरी के, 2 प्रैक्टिकल के। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये पूरे प्रैक्टिकल का भी आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और
ओके, थ्योरी प्लस सिद्धांत, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दिया हुआ है। ये पूरा सिलेबस है आपके, अच्छे से देख लीजिएगा इनको, क्योंकि इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे इसके रेफरेंस पुस्तक भी हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो, और चाहे तो इन सब चीज़ को आप ऑनलाइन के भी माध्यम से पढ़ सकते हो। जैसे कि आपका एक स्वयं स्वयं एक साइट है, वहाँ से भी जाके आप इन सब चीज़ का अध्ययन कर सकते हो। ये रही बात बॉटनी की, बॉटनी का सिलेबस डाउनलोड हो गया। उसी प्रकार आप यहाँ से रसायन शास्त्र भी कर लीजिएगा। अभी हमने सिर्फ मुख्य विषय की बात की है। अगर से आपने रसायन हो गया, वनस्पति हो गया, और इनमें अगर से मुख्य विषय आपने चयन किए तो यहाँ पर से डाउनलोड करना है। अगर से आप गौण विषय चूज किया माइनर, तो आपको यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है। माइनर में आपको क्या करना है, अगर से किसी स्टूडेंट ने माइनर चूज किया है तो माइनर में आपको एक पेपर पढ़ना पड़ेगा और एक प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा बीएससी वालों के लिए। मीन्स रसायन अगर से आपने माइनर चूज किया है, रसायन हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, तो इन सब चीज में आपको एक पेपर पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ में एक प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मीन्स इसमें भी 1+1 2 होंगे, दोनों ही 100-100 नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों ही 100-100 नंबर के होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर से मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मेजर में मैथ्स सब्जेक्ट चूज किया है, गणित विषय चूज किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर 2 पेपर पढ़ना पड़ेंगे जो 100-100 नंबर के होंगे। अगर से आपने मैथ्स सब्जेक्ट चूज किए हैं तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स के, दोनों थ्योरी होंगे, मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, दोनों थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर से बीए के स्टूडेंट हैं, अगर से बीए के स्टूडेंट ने मान लीजिए मेजर में उन्होंने चूज किए हैं सोशलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, तो इनको भी मेजर में आपको सिर्फ 2 ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर से किसी स्टूडेंट ने मान लीजिएगा माइनर सब्जेक्ट चूज किया है, मैथ्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, तो इन सब चीज़ में आपको एक एक पेपर ही पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ में आया होगा कि ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास आप रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनर और वैकल्पिक विषय का सिलेबस लगभग एक ही है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि आपने वैसायिक भी चूज किया होगा, तो वैसायिक विषय वाले ये देखिए एक्सप्लोर के नीचे में लिखा हुआ है वैसायिक विषय, जो भी आपने चूज किए हो तो आपको यहाँ पर जाना है, व्यावसायिक में जाना है, और ये आपका जो भी चूज किए होंगे आप यहाँ से इनके डाउनलोड कर सकते हैं। चिकित्सा निदान, डेयरी प्रबंधक, वर्मी कंपोस्ट, पर्यटन, परिवहन, यात्रा सेवाएं, जो भी आपने चूज किया है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आदर पाठ्यक्रम है तो हिंदी भाषा लिखा हुआ है, आदर पाठ्यक्रम जिसका भी है सभी का कंपलसरी आदर पाठ्यक्रम, तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, योग एवं ध्यान, ये चारों कंपलसरी है आपके लिए। तो ये चारों को भी सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में हम एक बार और बताना चाहेंगे, अगर से आप सबने मेजर में अगर से आपने किसी सब्जेक्ट का चूज किया है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, तो आपको 2 थ्योरी के साथ में 2 प्रैक्टिकल पढ़ना है। और अगर से आपने उसी में माइनर में चूज किया है तो आपको एक थ्योरी के साथ में एक प्रैक्टिकल पढ़ना है। और आर्ट वाले बच्चे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर से आपने मेजर में सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, या अगर से मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने मैथ्स भी ले लिया, तो आपको इनमें सबको मेजर में 2 ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे और माइनर में आपको एक पेपर पढ़ना है। अगर से आपने वैकल्पिक में भी चूज किया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर से आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे।
कॉलेज से संबंधित जो भी जानकारी है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे तो जो भी नया वीडियो आता है आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत।